अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैथ इज़ फ़न चैनल पर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैथमेटिक्स से रिलेटेड हर किस्म की इंफॉर्मेशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो आए नाज़रीन, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो व्यूअर्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास मैथ की बुक की एक सीरीज़, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि आप किस तरह बिल्कुल इजी मेथड्स के साथ तमाम क्वेश्चंस को हल करेंगे। हम आपको तमाम क्वेश्चंस के लिए बहुत ही इजी मेथड्स सिखाएंगे। आए चलते हैं यूनिट नंबर 1 की तरफ और यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं इस सीरीज़ का। तो नाज़रीन, मैथ की बुक यूनिट नंबर 1 है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, कालब और कालबों का मक्ता। क्योंकि यूनिट नंबर 1 है ही मैट्रिक्स के रिलेटेड, तो स्टार्ट में उसने हमें मैट्रिक्स के फाउंडर के बारे में बताया है कि मैट्रिक्स का फाउंडर कौन था। In 19th century, the idea of matrices firstly given by Arthur Cayley, an English mathematician। 19वीं सदी में मैट्रिसेस का तस्वर सबसे पहले इंग्लिस्तान के एक मशहूर रियाजीदान आर्थर कैले ने दिया, who developed theory of matrices in 1858, जिसने मैट्रिसेस की थ्योरी को 1858 में डेवलप किया। तो उसके बाद है मैट्रिक्स यानी कालब की डेफिनेशन। अ रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन ऑफ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स से 0, 1, 2, 3, 4 and 7, such as 1, 3, 4, 7, 2, 0 and then enclosed by brackets, is said to form a matrix. Similarly is an other matrix. A rectangular array or a formation of collection of real numbers, हकीकी रियल नंबर्स को हम कहते हैं हकीकी अदाद। हकीकी अदाद की मदद से एक मुस्ततीली बनावट, मुस्ततील का हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासेस से कि मुस्ततील हम जानते हैं मुस्ततील कैसा होता है, जिसे हम रेक्टेंगल भी कहते हैं। यानी कि हकीकी अदाद की मदद से एक मुस्ततीली बनावट बनाना। जैसा कि ये नंबर हमें गिवन है 0, 1, 2, 3, 4 and 7। आगे उसने बताया सच है, इसका मतलब इनको इस तरह लिख के अगर हम ब्रैकेट्स में क्लोज कर दें तो उसे हम एक मैट्रिक्स कहते हैं। ये जो पहली मैट्रिक्स गिवन है 1, 3, 4, 7, 2, 0 ये है, इसका ऑर्डर है 2/3। और सिमिलरली जो दूसरी मैट्रिक्स गिवन है इसका ऑर्डर है 2/2। ये अभी तो आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन आगे जब हम फर्दर इसके एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको ऑर्डर की अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। उसके बाद वो नीचे कह रहा था मैट्रिसेस आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ABC ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। मतलब कि मैट्रिक्स को हम जो डिनोट करते हैं जिस वर्ड से, वो हमेशा कैपिटल ही होगा। कैपिटल वर्ड से मैट्रिसेस को हमेशा डिनोट किया जाएगा। जैसे ये हमारे पास मैट्रिक्स है 1, 3, 4, 7, 2, 0। अगर हम इसको डिनोट करें A से तो वो कैपिटल लेटर होगा, जिससे भी डिनोट करें वो हमेशा कैपिटल लेटर होगा। और जो मैट्रिसेस के अंदर एलिमेंट हो गए, यहाँ तो हमारे पास नंबर गिवन है ना, अगर नंबर ना हो, कोई इंग्लिश का अल्फ़ाबेट हो, तो वो हमेशा स्मॉल लेटर्स होंगे। मैट्रिक्स की डेफिनेशन के बाद है रोज एंड कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स, कालब की कतारें और कॉलम। It is important to understand an entity of matrix with following formation. In matrix A,
द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रोज। मैट्रिक्स ए में मौजूद अरकान की उफ़क़ी बनावट को कतारें कहते हैं। हॉरिजॉन्टल वे उफ़क़ी बनावट और रोज़ कतारें। वो कहते हैं मैट्रिक्स ए में मौजूद अरकान की उफ़क़ी बनावट को कतारें कहते हैं। इन मैट्रिक्स ए देयर आर 3 रोज़। वो कहते हैं मैट्रिक्स ए में 3 रोज़ हैं एज शोन बाय R1, R2 एंड R3, जो कि हम तस्वीर में देख सकते हैं कि वो R1 है, R2 है और R3 है। उफ़क़ी कतारें, उफ़क़ी बनावट जिन्हें कतारें कहते हैं। और मैट्रिक्स ए में 3 कतारें हैं, R1, R2 एंड R3। रोज़ के बाद अब बात करते हैं कॉलम्स की। इन मैट्रिक्स बी all the entries presented in vertical way are called column of matrix। मैट्रिक्स बी में मौजूद तमाम अरकानों की अमूदी बनावट को कॉलम कहते हैं। मैट्रिक्स बी हैज़ 3 columns shown by C1, C2 and C3। वो कहते हैं मैट्रिक्स बी में 3 कॉलम्स हैं जो कि हम पिक्चर में देख रहे हैं, C1, C2 और C3। अमूदी बनावट को कॉलम कहते हैं। वर्टिकल वे को क्या कहते हैं? अमूदी बनावट। और कॉलम को कॉलम ही कहते हैं। मतलब कि तस्वीर में मौजूद जो हमें वर्टिकल वे अमूदी बनावट में अरकान नज़र आ रहे हैं उन्हें हम कॉलम कहते हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि हमने अभी तक जो सीखा है मैट्रिक्स, रोज़ एंड कॉलम्स, इन तीनों की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट। नोट: इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट ऑल रोज हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड ऑल कॉलम्स have same number of elements, but number of elements in rows and columns may not be same। इस नोट में वो हमें बता रहा है कि जो प्रीवियस हमने कॉलम्स एंड रोज़ में एग्जाम्पल ली थी उसमें तमाम रोज़ और कॉलम्स के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे वो सेम थे, मतलब उसका ऑर्डर था 3/3। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा। जो हमें नेक्स्ट मैट्रिसेस मिल सकती हैं उनमें उनका ऑर्डर चेंज भी हो सकता है। कोई 2/3 की हो सकती है, 3/2 की हो सकती है, 1/2 की हो सकती है, 2/4 की हो सकती है, 4/2 की हो सकती है। वो उनका ऑर्डर चेंज भी हो सकता है। लेकिन जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल देखी थी रोज़ और कॉलम्स को समझने के लिए, उसका जो ऑर्डर था वो 3/3 था। तो व्यूअर्स, अब हम वो टॉपिक पढ़ेंगे जिसका मैंने प्रीवियसली 2-3 दफ़ा जिक्र किया था, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का मर्तबा। तो उसकी डेफिनेशन देखते हैं। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। यानी एक मैट्रिक्स में मौजूद रोज़ और कॉलम उसके ऑर्डर को स्पेसिफाई करती हैं। रोज़ हमने देखी थी, रोज़ कतारें, और कॉलम को कॉलम ही कहते हैं। मतलब कि एक मैट्रिक्स में कितनी रोज़ मौजूद हैं और कितने कॉलम मौजूद हैं वो उसके ऑर्डर को जाहिर करेंगी। इफ़ मैट्रिक्स M हैज़ M रोज़ एंड N कॉलम्स, मतलब एक मैट्रिक्स के अगर M रोज़ हैं, मतलब रोज़ कतारों को हम स्मॉल m से भी डिनोट करते हैं और कॉलम को स्मॉल n से। अगर एक मैट्रिक्स में m रोज़ और n कॉलम्स हैं, देन m इज़ सेड टू बी ऑर्डर ऑफ m/n। देन m को हम कह सकते हैं कि उसका ऑर्डर है m/n। इसी तरह वो कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर m इज़ इक्वल टू 1,
23102 is of order 2/3 since it has 2 rows and 3 columns। मिसाल में वो हमें समझा रहा है कि ये जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है M, ये 2/3 की है क्योंकि इसमें 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो व्यूअर्स हमें ये साफ नज़र आ रहा है कि ये जो एग्जांपल गिवन है M, इसमें 2 रोज़ यानी 2 कतारें गिवन हैं और 3 कॉलम्स और 3 कॉलम मौजूद हैं। तो ये एक दूसरी एग्जांपल है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को समझने के लिए। वेयर इज द मैट्रिक्स n is equal to 1 2 3 -1 1 0 2 3 7 is a 3/3 मैट्रिक्स। एग्जाम्पल में हमें बता रहा है कि ये जो गिवन मैट्रिक्स है ये 3/3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है। क्योंकि इसमें 3 रोज़ और 3 कॉलम्स गिवन हैं, 3 कतारें और 3 कॉलम मौजूद हैं। सामने आप देख सकते हैं साहब कि हॉरिजेंटल वे, उफ़क़ी बनावट यानी कतार, 3 कतारें मौजूद हैं और वर्टिकल वे, अमूदी बनावट यानी कॉलम, 3 कॉलम। तो इसलिए ये है 3/3 ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल गिवन है एंड P इज इक्वल टू 3 2 5 इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/3। क्यों 1/3 की क्यों है? क्योंकि साफ नज़र आ रहा है इसमें 1 रो और 3 कॉलम है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बाद नेक्स्ट टॉपिक है इक्वल मैट्रिसेस। लेट A and B 2 matrices, then A is said to be equal to B and denoted by A is equal to B if and only if the order of A is equal to the order of B, their corresponding entries are equal। यानी A और B 2 मैट्रिसेस हमारे पास गिवन है और हम कहते हैं कि A जो है वो B के इक्वल है और उसको हम इस तरह डिनोट करते हैं A इज इक्वल टू B इफ़ एंड ओनली इफ़ द ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ B। यानी A का जो ऑर्डर है, A मैट्रिसेस का ऑर्डर है, B मैट्रिक्स का भी वही ऑर्डर होगा। यानी अगर A 2/2 की है तो B भी 2/2 की होगी और अगर A 3/3 की है तो B भी 3/3 की होगी। देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल। यानी अगर A मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर की है और उसकी एंट्रीज हैं 1 2 3 4 तो B भी 2/2 की होगी और इसकी एंट्रीज भी यही होंगी 1 2 3 और 4। तो व्यूअर्स एग्जाम्पल में गिवन मैट्रिसेस इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि A और B का ऑर्डर सेम है। जैसे कि आप देख सकते हैं A मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/2 और B का ऑर्डर है 2/2, दोनों का ऑर्डर सेम हो गया। एक बात हो गई ये। और दूसरी बात उसकी कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स, जैसे A में गिवन है 1 3 -4 और 2, B में भी यही गिवन है लेकिन उसने थोड़ा घुमा कर दिया हुआ है, जैसे 1 और उसके साथ नेक्स्ट है 2 + 1। 2 + 1 को क्या कहती हैं 3। तो A में भी उधर 3 गिवन है, B में भी 3 हो गया, लेकिन उधर B में 3 उसने थोड़ा घुमा कर दिया है प्लस माइनस करके। A में उस प्लेस पर -4 है, B में भी -4 है। A में उधर 2 गिवन है, B में भी 2 ही है, 4 - 2 क्या हो गया 2। तो इसी तरह ये मैट्रिक्स इक्वल है, A और B एक दूसरे के इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि इनका ऑर्डर भी सेम है और कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स भी सेम है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं।
नेक्स्ट एग्जाम्पल में जो मैट्रिसेस गिवन है वो इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं अब आपको बताता हूँ। L और M का ऑर्डर तो सेम है, L भी 2/2 है और M भी 2/2 है, लेकिन इनकी क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज सेम नहीं है। L में गिवन है 2, 3, -1, 2 और M में गिवन है 2, 3, -1 और -2। एक क्रॉसपोंडिंग एंट्री गलत होने की वजह से ये सारा ही गलत हो गया, यानी ये सेम नहीं रहा। जैसे L में लास्ट पे 2 गिवन है, M में -2, सिर्फ साइन चेंज होने की वजह से ये एंट्री इक्वल नहीं रही। ऑर्डर ऑफ L इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ M, 2/2 है, दोनों का ऑर्डर सेम है, बट द एंट्रीज इन सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम आर नॉट सेम, सो L डज नॉट इक्वल टू M। तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। तो व्यूअर्स, ये मैट्रिसेस भी इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि P का ऑर्डर है 2/2, लेकिन Q का ऑर्डर है 2/3। जब ऑर्डर ही सेम नहीं है तो एंट्रीज भी सेम नहीं होंगी, इसलिए ये मैट्रिसेस इक्वल नहीं है। आर नॉट इक्वल मैट्रिसेस, वी सी दैट ऑर्डर P डज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ Q, सो P डज नॉट इक्वल टू Q। तो व्यूअर्स, ये था यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट हाफ, जिसमें हमने डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया। नेक्स्ट पार्ट में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इस फर्स्ट पार्ट में हमने जो कुछ सीखा आपको उसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।